बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक जो हमारा है मुलम्मा, उसकी सवालों के जवाबात और खुलासा करेंगे। नोटबुक्स निकालें, आज की डेट लगाएं, सबक का नाम लिखें, नीचे हेडिंग दें, सवालों के जवाबात। कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो लड़की ने किस रवैये का इजहार किया? कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर देखकर बैठ जाने का कहा तो उसने गुस्से से जवाब दिया कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। वो ये बुर्का पहनकर ये समझ रही थी कि वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। नेक्स्ट है, लड़की सफर क्यों कर रही थी? लड़की अपने चचा की इयादत के लिए सफर कर रही थी। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का कहा तो इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और बोली कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूं कि कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर उगल देगा। लड़की स्टेशन पर पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा? लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले जमीन पर और बेंचों पर लेटे हुए लोग देखे। यूं मालूम होता था कि इन सब को सफर करना ही ना था। अगला सवाल है, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था? 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लहाफों में लिपटी हुई थी और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बॉक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठ जाने की जगह ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब दूसरा बच्चा जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होगा बैठा रो रहा था, बिल्कुल सूखा हुआ, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के फौरन बाद बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। लड़की पर लड़के की असलियत कैसे वाज़ेह हुई? जब लड़की अपने चचा के घर पहुंची तो चाय पीने के बाद वो बेचैनी में छत पर टहलने लगी। अचानक उसकी नजर पड़ोस के सेंध पर पड़ी तो उसने देखा कि एक लड़का बांस की चारपाई पर उल्टा लेटा हुआ था और उसकी माँ बाजरे की रोटियां लगा रही थी। जैसे ही उसने करवट बदली तो वो पहचान गई कि ये वही अमीरजादा है जो स्टेशन पर घूम रहा था। नीचे बच्चों, इसी के नीचे आप खुलासे की हेडिंग दें और खुलासा शुरू करें। इस कहानी के जरिए मुसन्निफा ने मुआशरे के सफेदपोश तबके की अक्कासी की है और इन्हें बताया है कि हमें झूठे दिखावे नहीं करने चाहिए और बताया है कि हमें हकीकत पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। एक लड़की रेलवे के टिकट घर के सामने खड़ी थी जो बंद था और गाड़ी आने में अभी 15 मिनट बाकी थे। लोग जमीन पर सोए हुए थे। उसने कुल्ली से टिकट घर बंद होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि गाड़ी देर से आती है। वो अपनी नजरों से इधर उधर देख रही थी। हकीकत में वो गरीब थी और अपनी खाला से बुर्का भी मांग कर लाई थी। उसने एक नौजवान को देखा और सोचने लगी कि ये एक अमीर ज़ादा है, ये 3rd क्लास टिकट क्यों लेगा और खुद वो परेशान हाल लड़की है। कुल्ली ने जब सामान रखने का कहा तो वो गुस्से से बोली, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। वो नौजवान उसकी तरफ देख रहा था और वो अपनी गुर्बत उस पर खोलना नहीं चाहती थी। वो अपने चचा की इयादत के लिए सफर कर रही थी। उसकी माँ ने अकील को साथ ले जाने का कहा लेकिन उसने अकेले सफर करने पर इसरार किया। लड़की ने 3rd क्लास का टिकट
लिया। वो इधर उधर देखती रही, लेकिन वो नौजवान उसे कहीं नजर न आया। जब प्लेटफॉर्म पर आई तो थर्ड क्लास डब्बे में बहुत रश था। वो आगे बढ़ी, लेकिन डब्बे में सवार न हो सकी। कुली ने उसे सामान उसका सामान उठाया। जब वो इंटर क्लास के डब्बे के पास पहुंची तो उसने कुल्ली से कहा कि मेरा सामान यहाँ रख दो। उसने उस कुल्ली को अठन्नी देकर चुप करा दिया। गाड़ी चली तो वो नौजवान भी दूर दौड़कर आगे चला गया। लड़की टिकट न होने की वजह से खौफजदा थी। उसने अपनी मुफलिसी को नौजवान से छुपाया है। इत्तेफाक से इन दोनों को एक स्टेशन पर रुकना था। गेट के करीब पहुंचकर टिकट छुपाने के बावजूद उसे टिकट देना ही पड़ा। चचा से मिलने और चाय पीने के बाद वो छत पर चली गई। अचानक उसकी नजर साथ वालों के सेन पर पड़ी, जहां वो लड़का एक चारपाई पर लेटा था और एक बूढ़ी औरत रोटियां बना रही थी। लड़के ने जैसे ही करवट बदली तो लड़की ने देखा कि ये वही अमीरजादा है। उसने अपने चचाजाद बहन से पूछा कि यहाँ कौन रहता है, तो उसने बताया कि एक बेवा और उसका बेटा रहता है जो शहर में पढ़ता है। ये जो इसकी अम्मी है वो हमारे कपड़े सिलाई करती हैं और बहुत कम सिलाई लेती हैं। अब लड़की पर इस अमीरजादे की असलियत वाज़ेह हो चुकी थी। वो सूरज की तरफ रुख करके अपने बुरके को देख रही थी। यहाँ तक बच्चों हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।